अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमैया क्रिएशन। एक हाउसवाइफ की ड्यूटी सुबह आंख खुलने से स्टार्ट होती हैं और रात सोने तक वो ऑन ड्यूटी होती है विदाउट एनी ब्रेक। इसलिए हाउसवाइफ को हल्का ना लिया करें। हाउसवाइफ को चाहिए कि वो अपने लिए टाइम निकालें। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ हेल्थ से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड और क्लीनिंग से रिलेटेड 10 यूज़फुल टिप्स शेयर करूँगी जो होंगी लो कॉस्ट और 100% वर्किंग। अंडे हम सभी घरों में डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ हो रहे होते हैं। हम लोग कभी ऑमलेट बना के खाते हैं, तो कभी फ्राई एग, कभी बॉयल, तो कभी सैंडविच के अंदर लगा के। आखिर हम लोग अंडे खा रहे क्यों हैं? हम लोग अंडे खाते हैं प्रोटीन हासिल करने के लिए। तो अगर हमें ये एग्स प्रोटीन वाफर मिकदार में ना दे तो फिर हमें एग्स खाने का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे जी मैंने कार्डबोर्ड की जो ट्रे थी उसको काट के उसके अंदर एग्स को स्टोर किया था। और इस दफ़ा हम एग्स जो है ना वो फ्रिज के अंदर नहीं, फ्रिज के ऊपर रखेंगे, क्योंकि फ्रिज के अंदर रखने से इसका जो प्रोटीन है वो कम हो जाता है। और हम इस दफ़ा खाएँगे फुल ऑफ प्रोटीन अंडे फ्रिज के बाहर रख के। टिप नंबर 2 है जी क्लीनिंग से रिलेटेड। हम अपने कूलर के अंदर पानी भर के जब रखते हैं ना, तो कुछ टाइम बाद उसका हाल कुछ इस तरह से हो जाता है। आप जितना भी उसको अच्छे से वॉश कर लें, ये जो काई के दाग होते हैं ना खड़े पानी के, ये कभी भी साफ़ नहीं होते। तो आज की इस वीडियो में हम यही जो दाग हैं साफ़ करने जा रहे हैं विद विनेगर। विनेगर एक ऐसा प्रोडक्ट है ना हमारे किचन में जो क्लीनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने जो सिरका है वो इसके अंदर अच्छे से लगा के इसको यहाँ पे 2 घंटे के लिए रख दिया है। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए रख दें। यकीन माने ये इतनी यूज़फुल प्रोडक्ट है क्लीनिंग के लिए ना कि इसने बहुत ज़बरदस्त अपना काम दिखाया था। यहाँ पे जो इसके नीचे जमी हुई काई थी वो बिल्कुल हल्की हो गई थी, हाथ लगाने से भी साफ़ हो रही थी। तो यहाँ पे जो विनेगर मैंने यूज़ किया है ना उसको हमने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। किसी भी कंटेनर के अंदर उसको हमने भर के रख लेना है। नेक्स्ट टाइम किसी और चीज़ की क्लीनिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैं इसको वॉश करके आपको दिखाऊंगी। और ये जो हमने रखा है ना सिरका, इसको हम डिफरेंट जगह पे क्लीनर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं और भी क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये गंदा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे सिंपल जो भी हमारा डिश वॉशिंग लिक्विड होगा उसके साथ हम इसको वॉश करेंगे। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्क्रबर। इसको मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना इसके अंदर नहीं रगड़ा, बहुत ही हल्के हाथों से इसके अंदर रब किया है, क्योंकि जो काई थी वो बिल्कुल नरम पड़ गई थी सिरके की वजह से। और अगर ज़्यादा इसको हार्डली आप रब करेंगे ना तो उसके अंदर की जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा रैश वाली हो जाएगी और फिर ज़्यादा जल्दी गंदा होने का ना उसको डर रहता है। तो यहाँ पे आप इसके रिज़ल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल ड्राई हो चुका था और मैंने आपको दिखाने की बिल्कुल कोशिश की है पूरी, कि मैं आपको अंदर से अच्छी तरह से दिखा सकूँ कि ये कितना अच्छे से क्लीन हो चुका है। यहाँ पे जो टैब वाला एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है और आप देखें ऐसा लग रहा है जैसे जो कूलर है वो बिल्कुल नया हो गया है। तो यकीन मानिए ये टिप इतनी यूज़फुल है ना, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जो हमारा पानी पीने का बर्तन होता है वो साफ़ ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। चाय पीने के इस तरह के कप हम सभी के घरों में मौजूद होते हैं और हम इनको सिर्फ चाय पीने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। हालांकि हम इनसे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आगे इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ कि इनका हमने क्या करना है। यहाँ पे जी मैंने ले ली एक बॉटल और एक नाइफ़ की मदद से इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको मैंने काटना था। और जो नाइफ़ थी ना वो कुछ इतनी अच्छी काम नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे जी मैं आपको जो टिप देना चाह रही हूँ वो दे रही हूँ कि आप अपनी नाइफ़ को किस तरह से शार्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी सिरेमिक का जो कप है वो ले लेना है आपने, और उसकी जो उल्टी साइड है उस पे इस तरह से आपने रब करना है अपनी नाइफ़ को। और यकीन माने कि नाइफ़ अच्छी खासी जो है ना वो शार्प हो जाती है। बिल्कुल जो डल नाइफ़ होती है उस तरह नहीं रहती, काफ़ी ज़्यादा इसमें तेज़ी आ जाती है। तो अगर जितना ज़्यादा आप इसको रगड़ेंगे उतना ज़्यादा नाइफ़ जो है वो शार्प होती जाएगी। तो ये टिप काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है। यहाँ पे जी बॉटल को मैंने काट के 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। एक इसका नीचे वाला पार्ट जो हम बाद में किसी वीडियो में यूज़ करेंगे, और आज की इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं ये इसका ऊपर वाला पार्ट। अक्सर क्या होता है हम लोग जब भी सौदा सलफ लेके आते हैं तो इस तरह के शॉपर के अंदर हमें ड्राइंग इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, जैसे दालें वगैरह हो गई और ये धनिया वगैरह हो गया या गरम मसाला वगैरह। तो हम क्या करते हैं इनको घर आने के बाद उनके कंटेनर के अंदर भर लेते हैं। सम टाइम हमारे पास कोई कंटेनर जो है वो अवेलेबल ना हो या एम्प्टी कंटेनर ना पड़ा हो तो हम
इसको इस तरह से वाटर बॉटल के साथ फ़िक्स करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैं वाटर बॉटल के लेड के साथ शापर को रबर बैंड की मदद से फ़िक्स करना चाह रही थी, लेकिन रबर बैंड जो थे ना वो इतने ज़्यादा नाजुक थे कि टूट के थे। सम टाइम ऐसे ही होता है कि हमारी ब्रेड अभी ख़त्म नहीं होती है और ये रबर बैंड जो है वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रीयूज़ बता रही हूँ मास्क का। आप मास्क के साथ जो रबर होता है उसको यूज़ करें और ये रबर बहुत अच्छे से फ़िक्स हो जाता है और गर्मी की वजह से मेल्ट होकर ये टूटता भी नहीं है और बहुत अच्छे से टाइट करके रखता है जहाँ पे भी आप इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से टाइट कर दिया था और अब मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये वर्किंग है या नहीं। तो काफ़ी यूज़फुल और वर्किंग टिप है। आप चाहें तो इसको ड्राई करके यूज़ कर लें, ड्राई अपने धनिया को यूज़ कर लें, चाहे तो आप मिक्सी जार के अंदर ग्राइंड करना चाहें तो दोबारा जो भी बचा हुआ धनिया होगा उसको इसी तरह से ड्रार के अंदर रख दें, ना तो कोई गंद मचेगा और ना ही जो है ना वो गिरने का ख़तरा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको गार्डनिंग टिप दे रही हूँ कि अगर आपके घर में थोड़ी सी भी स्पेस है या कोई भी गमला वगैरह मौजूद है तो आप धनिया अपने घर में ज़रूर लगाएँ, क्योंकि जब हम हंडिया बनाते हैं तो फ्रेश करिएंडर का अपना ही मज़ा है और अपनी ही उसकी खुशबू होती है। और यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट जो टिप है वो देना चाहती हूँ कि जब आप धनिया लगाएं ना तो इसको इस तरह से हाथों में मसल के लगाएं। यहाँ पे मैं धनिया लगा चुकी थी पहले एक दफ़ा और फिर मैं दोबारा थोड़ा सा लगा रही थी, क्योंकि अजान ने जो था वो कैमरा बंद कर दिया था और मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा धनिया मैंने दोबारा बोया है आपको दिखाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने मिट्टी को मिला दिया था और यहाँ पे जब धनिया निकलेगा तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आजकल बनाना बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है बाज़ार में और इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें बनाना अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और बनाना बड़े बच्चों सभी को पसंद होता है। तो यहाँ पे मैं बनाना को स्टोर करने के बारे में बात करूँगी कि बनाना को फ्रिज में रखने से इसकी जो ग़ज़ाइयत होते हैं, जो इसके विटामिन्स होते हैं, सब कुछ थोड़ा कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम बनाना को रखने वाले हैं फ्रिज से बाहर और इस तरह से हैंग करके। इससे क्या होगा कि बनाना जो है वो ज़्यादा देर तक बिल्कुल अच्छा रहेगा और ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे मैं 3 दिन की आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसकी डिटेल। और अगर पूरा हफ्ता भी आप इस तरह से बनाना को रखेंगे तो इसका ऊपर वाला पील जो है वो पूरा ब्लैक होने के बाद भी अंदर से जो बनाना है ना वो ज़रा भी गलेगा और सड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं बनाना से बना रही थी बनाना शेक, तो आपने पील को भी फेंकना नहीं है क्योंकि इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और वो मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। मैं बनाना मिल्क शेक को पीती हूँ वेट गेन करने के लिए, लेकिन फिर भी मेरा वेट गेन नहीं होता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा विटामिन्स, मिनरल और प्रोटीन से भरपूर होता है ये मिल्क शेक। अपने आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्लीप के लिए, आपके हेयर और आपकी स्किन के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ पे मेरी जो नेक्स्ट टिप है ना वो आप लोगों के लिए, हाउस वाइफ के लिए, वो ये है कि आप एक मशीन की तरह सुबह से लेकर शाम तक काम ना किया करें, दरमियान में ब्रेक ज़रूर लिया करें और अपने लिए टाइम ज़रूर निकाला करें जब भी आप काम करके फ़ारिग हों। तो यहाँ पे मैं जी थोड़ा ब्रेक ले रही थी और अपना बनाना जो मिल्क शेक मैंने बनाया था वो मैं इंजॉय कर रही थी। जो बनाना पील हमने रखा था उसको मैं आपको बताऊंगी कि आपने उसका क्या करना है। यहाँ पे जी जो इसके अंदर वाइट वाला पार्ट होता है ना वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। आप अपने स्किन के ऊपर इस तरह से इसको रब करें जिस तरह से मैं अपने हैंड के ऊपर कर रही हूँ। ये हमारी स्किन के ऊपर से डेड स्किन को रिमूव करेगा, स्किन को इवन टोन करेगा। इसके अलावा हमारे जो कम्प्लेक्शन है ना उसको भी ब्राइट करेगा। तो सेम इसी तरीके से आप अपने फेस पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं और थोड़ी देर रब करने के बाद आप उसको रहने दें। जब थोड़ा ड्राई हो जाए तो उसको नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लें और जो छिलका है ना उसको यूज़ कर लें एज अ प्लांट फर्टिलाइज़र। ये बहुत ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है हमारे प्लांट्स के लिए। तो इसी तरह से आप इसको यूज़ करें और कभी भी अंडे के छिलके, केले के छिलके और पत्ती वगैरह जो है वो ना फेंकें, उसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करें। तो यहाँ पे ये थी मेरी आज की 10 यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होंगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।